प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक गंभीर चिंता साझा करना चाहूँगा। वो चिंता है हमारे पड़ोस के जो देश हैं, वहाँ अफरा तफरी का जो माहौल है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, पहले श्रीलंका में यही हाल हुआ था। बहुत बुरा हाल हुआ था। जनता ने कितना बड़ा आक्रोश जनता में था और उसका क्या नतीजा निकला था उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत बुरा हाल हुआ था। पूरी तरह से सरकार के खिलाफ वो आंदोलन शुरू हो गया था। उसके बाद आपने बांग्लादेश में देखा है क्या हालत हुई थी। बांग्लादेश में क्या हाल हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है। उस वक़्त उनकी जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो आज देश में नहीं है, वो भारत में है तब से ही। तो यहाँ भी बुरा हाल हुआ था, तख्ता पलट हुआ है। और अब दूसरा हमारा और तीसरा एक पड़ोसी देश नेपाल में करीब पिछले 3 दिन से हालात बहुत ही ख़राब है, बद से बदतर होते जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है। यानी आप देखिए, पूरी आगजनी हो गई है। संसद को जला दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को जला दिया गया है, प्रधानमंत्री के घर को फूंक दिया, कई मंत्रियों के घरों को फूंक दिया गया है। बहुत ही शर्मनाक हालात हैं ये। अब ये देखिए, अगर कोई भी ज्यादती होती है, सरकारों में ज्यादती करते हैं जनता के खिलाफ, तो ये रोष भड़कता है। इस तरीके से ये होता है। तो मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से, कृपया अपने देश में ऐसी कोई सिचुएशन ना होने दें। चौकन्ने रहें, बाहर के इन देशों की हरकत पर नज़र रखें, क्योंकि ये बहुत ही, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो बच्चे हैं वो नाजायज़ हैं या सरकार नाजायज़ है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर विरोध होता है तो विरोध तभी होता है जब जनता दुखी हो जाए, जनता जब परेशान हो जाए, जनता के हितों की रक्षा ना की जाए, जनता के साथ अत्याचार किया जाए, अन्याय किया जाए, तब इस किस्म के हालात होते हैं। ऐसे खाम में मुझे नहीं लगता है जो आदमी अपने काम धंधे में लगे हैं या 2 वक्त की रोटी के लिए लगे हैं, वो इस किस्म के लिए आंदोलन में बाहर आएंगे। वो तभी आते हैं जब उनको ये लग जाए कि तुम्हारे खिलाफ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और उन्होंने कहा भी है, जो युवा हैं वहाँ पर, वो कह भी रहे हैं कि इनके नेताओं के बच्चों को देखो, इनकी औलाद को देखो, ठाट कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े बंगले हैं इनके, और यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। इस किस्म का माहौल वहाँ बना हुआ, जो कि गलत है। कोई भी सरकार हो, उसको अपनी जनता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जनता के पैसे से ये सब कुछ चलता है। लेकिन राजनीति में आने के बाद इतने ठाट बाट बढ़ जाते हैं, क्यों ना उनके ऊपर कोई लगाम लगाने वाला रहता है। जो मर्जी करें, जनता की कोई कीमत नहीं है। ये मैं एक असाधारण बात कह रहा हूँ, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ। जो माहौल देखिए, गलत माहौल और भी देशों में हुआ है। जब भी पब्लिक के साथ, जनता के साथ कोई अत्याचार होता है, अन्याय होता है, और जब उनका सब्र का बांध टूटता है, तो इस किस्म के हालात होते हैं। इसलिए भारत में इस किस्म की कोई चीज़ ना हो पाए, मैं अपने प्रधानमंत्री महोदय से ये निवेदन करूंगा कि बाहर के इन देशों में जो हालात हुए हैं उनके ऊपर नज़र रखें और बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश करें कि ऐसी सिचुएशन भारत में ना हो पाए। जो भी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की सरकार भी एक तानाशाही तरीके से चल रही है, तो मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, तानाशाही छोड़िए, लोकतांत्रिक तरीके से चलाइए। आप अगर आप हैं सत्ता में तो इसको प्रॉपर तरीके से चलाइए। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ भी तानाशाही के तरीके से जनता परेशान है, दुखी है। कृपया जनता की बात सुनिए, उनके हितों की रक्षा करिए, उनकी पीड़ा को सुनिए प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि ये जो हालात होते हैं, इससे देश की केवल बर्बादी होती है। देश की बर्बादी होती है, कोई फ़ायदा नहीं होता इससे। लेकिन यही है कि मजबूरी में जो युवा होते हैं उनमें जोश होता है और वो अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इस किस्म के हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ हमारे देश में ना हो पाए, हमारे देश में ना पनप पाए, ये मैं सरकार से निवेदन करूँगा, खास करके प्रधानमंत्री महोदय से मैं उनसे निवेदन करूँगा, ऐसे हालात भारत में ना होने पाए। जो आपके अंदर कमियाँ, सरकार में कमियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 11 साल से ये तानाशाही से सरकार चला रहे हैं, संसाधनों को बेच रहे हैं लगातार। तो ये सब चीज़ें कहीं जनता के बीच में जाकर के इनका कोई गलत असर हो, पड़ोसियों जैसे हालात हो, तो ये बहुत ही दुखद होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो 3 देशों में हम देख चुके हैं, पड़ोसी तीनों देश, लेकिन भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और मुझे पूरा भरोसा है इस किस्म के हालात भारत में कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत की जनता बहुत समझदार है। लेकिन कभी कभी क्या है, सब्र का बांध टूटता है तो गलत हालात हो जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई सिचुएशन ना आ पाए, तो मैं अपनी सरकार से, प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कृपया बाहर के तीनों देशों का ये जायजा लीजिए, उनको नज़र में रखिए और पूरी तरह से अपनी ताकत लगाइए कि भारत में
ऐसा कुछ भी ना हो पाए। जो आपसे गलतियां हो रही हैं उनको सुधारिए। जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जिसके लिए आप मतलब उनको परेशानी में डाल रखा है, उनके पास काम धंधा नहीं है, नौकरियां नहीं है, एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है, मेहरबानी करके इनमें सुधार करिए प्रधानमंत्री महोदय। हेल्थ सर्विसेज सही नहीं है तो क्या है, चिकित्सा और शिक्षा ये दो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, और आज इन दोनों चीज़ों में भी व्यापारीकरण हो गया है। ये अफसोस की बात है, शर्म की बात है। तो मेहरबानी करके ऐसे हालात हमारे देश में पैदा ना हो, इसलिए हमारी सरकार को संभलना होगा। सबके साथ मिल करके प्रेम से, कोई ऐसी गलतियां हुई भी हैं तो उनके लिए सॉरी फील करें, और युवाओं को भरोसा दिलाएं, आश्वस्त करें कि आपके हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपको कोई आक्रोश मतलब दिखाने की ज़रूरत पड़े। ऐसा कभी भी हालात नहीं होंगे। इस किस्म का आश्वासन हमारी सरकार की तरफ से रहना चाहिए, ताकि भारत जैसा देश है मजबूत, लोकतांत्रिक, वो यूं ही बना रहे। भारत के ऊपर कोई आंच ना आए, भारत के ऊपर किसी किस्म की किसी और की नज़र ना लगे। और मुझे भरोसा है कि भारत की जनता बहुत समझदारी से काम लेगी इस किस्म के हालातों का। हाँ, जो गलतियां सरकार कर रही है, हम सरकार को चेताएं और उनको अपना रास्ता सही बदलने के लिए कहें। लेकिन हम कुछ भी करें, क्योंकि जो संपत्ति है वो हमारी अपनी संपत्ति है, वो किसी और की नहीं है, किसी राजनेता की नहीं है, वो हमारी है, 140-42 करोड़ लोगों की है। तो हम अपनी संपत्ति को नुकसान क्यों पहुँचाएँ? और जो इसमें जो नुकसान होता है वो भी अपने आदमियों का होता है। अब देखिए नेपाल में कितने बच्चे मारे गए हैं, ये बहुत शर्मनाक है। सरकार को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, रिटेलिएट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। विरोध हुआ है, उनके अन्याय के खिलाफ हुआ है, तो उनको समझाइए, बच्चों को उनके जो उनकी कंसर्न है उनको सुनिए, उनका रास्ता उनको दिखाइए। अब ये शुरू हुआ था सोशल मीडिया पर बैन लगाने से, तो क्यों लगा रहे हैं आप बैन? उसमें जो भी आपसे गलतियां हुई उन गलतियों के लिए आप अपनी सॉरी फील करिए और उनको एक हिम्मत दिलाइए, बच्चों को आश्वस्त कीजिए उनको कि आपके खिलाफ जो भी गलती से जाने अनजाने में कुछ हुआ है वो नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। सरकारें तब चलती हैं, अहंकार से सरकारें नहीं चलती हैं। अहंकार में यही होता है जो बाहर के 3 देशों में हमको देखने को मिला है। तो इसलिए मुझे भरोसा है हमारी सरकार इसके ऊपर गौर करेगी, तीनों देशों के हालातों के ऊपर एक नज़र लगाएगी, और हमारे देश में कभी भी आने वाले समय में ऐसे हालात पैदा न हो, क्योंकि ऐसे हालातों में केवल बर्बादी होती है, केवल देश का नुकसान होता है, और वो बर्बादी जो होती है वो उभर नहीं पाता फिर वहाँ से। तो मुझे पूरा भरोसा है कि दुनिया में भारत का जो नाम है, जो भारत की एक छवि है, वो हमेशा बनी रहेगी। और इस किस्म के हालात जो 3 पड़ोसी देशों में हम देख चुके हैं, भारत में से कभी नहीं होंगे। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इसके ऊपर पूरी गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।